वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वाला आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सलवात पढ़ दे व मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा और सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा उन्वान गुफ्तगू रिज़्क़ हलाल के आसार व बरक़ात। यकीन जानिए ये कोई मामूली टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है इससे। हर लम्हे और ज़िंदगी के वजूद में इसका असर है। लिहाजा कोशिश की है कि चंद बातें कोई मेरी अपनी नहीं है, कुरान की है। और ये भी नहीं कहता हूँ कि हमें और आपको पता नहीं है। मैंने याद किया है, सोचता हूँ आपको सुनाऊँ ताकि हमारे याद होने से आपको भी जहन के किसी गोशे में अगर जाकर रह गया था तो दोबारा जहन में आ जाए, और जहन में आ जाए फिर अमल से वो ज़ाहिर होने लगे तो कामयाबी है। क्योंकि देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ याद कर लेना और ज़ाहिर ना होना, तो वैसे तो डिक्शनरी में बहुत से फ़ी अल्फाज हैं जिसके मानी हैं। कहा ज़रूरत के मौके पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमें सिर्फ डिक्शनरी नहीं बनना है या कानून की किताब तो नहीं बनना है। हाँ, उन कानून को प्रैक्टिकल की दुनिया में आके उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। लिहाजा चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है और करते रहेंगे। पहला दिन हमारा था खाओ पियो शुक्र करो। खाने पीने के साथ अल्लाह ने एक कंडीशन रखी है, वो ज़िम्मेदारी। दूसरे दिन कल हमारी जो गुफ्तगू हुई थी कि खाओ और पियो, इसराफ़ नहीं करो, यह हमारी एक ज़िम्मेदारी है। और मैंने कहा कि ये ज़िम्मेदारियां वही निभा सकता है जिसके यहाँ रगों में वही चीज़ें पाई जाती हैं जो खुदा देखना चाहता है। और ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है कि फ़लाँ के लिए है, मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं किसी का फ़ैसला करने का इख्तियार मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, जब गुफ्तगू करें तो ऐसी करें कि कुरानी हो, इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी वो ये है कि खाओ पियो लेकिन खुदा की नाफरमानी मत करो। क्या मत करो? खुदा की नाफरमानी। लिहाजा जिस आयत का मैंने इंतखाब किया है, सूरह ताहा आयत नंबर 81 है। आयतें इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो क्या करूँ, तो मोबाइल उठाइए, सर्च मारिए और पढ़िए। होता है कभी कभी हर चीज़ से दिल उकता जाता है, इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो कुरान की लज्जत को महसूस करें, फिर सिर्फ उठाएंगे नहीं,
वक्त निकाल कर मोबाइल उठा के चेक करेंगे, क्योंकि जो इसकी लज्जत है, जो चाशनी है और जो इस कुरान की बरकतें हैं, जब उसको महसूस करने लगेगा तो आदमी फिर वक्त निकाल कर आता है और फिर कुरान को पढ़ता है। क्योंकि हमने देखा कि जिन्होंने कुरान के मारिफ को समझने की कोशिश की तो वो कई कई कंट्री चल कर आए हैं। किसी लाइब्रेरी में अगर किसी कुरान की एक शरह मिल जाए या तफसीर मिल जाए, गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ तक देखा जामिया अज़हर की यूनिवर्सिटी में यूरोपियन लोग आके कुरान की तफसीर को पढ़ते हैं और हमारे हाथों में कुरान है, उसकी तफसीर है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो कभी जब उकता जाएं तो सिर्फ निकालें और एक मरतबा कुछ ना हो पढ़ लें, उसकी बरकत है। समझ लेंगे और बरकत है, अमल करेंगे और ज़्यादा बरकत है। और फिर जब बरकतों को महसूस करने लगेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर इतना आगे बढ़ जाएंगे कि फिर कुरानी समाज होगा, रिवाई ज़िंदगी होगी और अहकाम इलाही के मुताबिक ज़िंदगी होगी। लिहाजा सूरह ताहा की आयत नंबर 81 जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, खाओ वो चीज़ें कि जो हमने तुम्हें बउनवान रिस्क बनाकर दिया है और जो पाकीज़ा हैं। वला तदगौ फीहे, और तुग़यानियत यानी सरकशी यानी नाफरमानी मत करो। ये कंडीशन, खाओ, खाने के बाद नाफरमानी ना करो। क्यों? इसलिए कि अगर नाफरमानी करोगे तो खुदा हुक्म बयान कर रहा है, फ़यहिल्लु अलैकुम गज़बी, कितना खूबसूरत लफ्ज़ अल्लाह ने रखा है, फिर जायज़ हो जाएगा। यहिल्लो, फिर अलैकुम, तुम्हारे ऊपर हलाल हो जाएगा, गज़बी, मेरा गुस्सा करना। यानी अल्लाह गुस्सा करना नहीं चाहता है, हम नाफरमानी करेंगे क्योंकि अल्लाह ने अपनी जो पहचान कराई है वो रहमान और रहीम के ज़रिए से है। गौर कीजिएगा, अल्लाह की पहचान रहमान और रहीम के ज़रिए से है, तो फिर अल्लाह तो रहम करता है। गज़ब हमारे अमाल की बुनियाद पर है। तो अल्लाह यही कह रहा है कि अगर तुम अपना वजीफ़ा, अच्छा ये तो एक छोटे से सिस्टम में भी दिखाई देता है कि अगर स्कूल का एक रूल हो उसको फॉलो ना किया जाए तो आदमी गुस्सा करता है कि नहीं करता है। वहाँ गुस्सा करना अच्छा लगता है जहाँ पर 10 मिनट के लिए हमारी ज़िंदगी उसके हाथों में है, तो कहते नहीं उसको तो हक है, चूँकि जॉब दिया है, सैलरी देता है, कर सकता है गुस्सा, बात तो बनता है, हक बनता है। लेकिन अल्लाह करे ऐसे कैसे? हाँ, अल्लाह के पास रहम ख़त्म हो गया है? नहीं, अल्लाह के पास तो रहम ही है। आपने अपने आप को उस जगह ले जाके रखा है जहाँ से रहमत खुदा से राबिता मुनक़ता हो गया है। गौर कीजिएगा, वरना रहमत तो आम है और हर लम्हे रहमत इलाही है। मैं इसको मिसाल के ज़रिए से जब समझाता हूँ सिर्फ इतना समझिए कि स्टेशनों पर, मैं मिसालें इसलिए देता हूँ जो चीज़ें हमारे अंदर हमारी निगाहों के सामने है। हम जाते हैं, वाईफाई चलता रहता है जो गवर्नमेंट और दूसरी जगह से फ्री, और हम अगर अपने मोबाइल का ऑप्शन बंद किए रहे और कहें मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, वाईफाई अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसकी कमी नहीं है, आपने ऑप्शन जो बंद रखा है इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। हर लम्हे रहमत खुदा है, हमने गुनाहों के ज़रिए से ऑप्शन को कट कर दिया है और बंद कर दिया है। गौर कीजिएगा, गुनाहों के ज़रिए से हमने क्या कर दिया है, उस ऑप्शन को बंद कर दिया है। और दुनिया वाले तो एक खता पर चिराग पा हो जाते हैं, अल्लाह तो बार बार कहता है कि खता आ जाओ, मैं तो मेहरबान हूँ, मैं तो करीम हूँ। लिहाजा अल्लाह क्या कह रहा है, तुम अगर नाफरमानी करोगे फ़यहिल्लु अलैकुम, मैंने क्या कहा, कुरान के अल्फाज की खूबसूरती को समझिए। यहिल्लु, फिर जायज़, फिर हक बनता है। इसको अगर हम लोग ऐसे कहें अपनी ज़बान में, फिर तो हक बनता है कि अल्लाह क्या करे, नाराज़गी करे। उसके बाद अल्लाह यहीं पर रुकता नहीं है, वमन यहलिल अलैहि गज़बी, और जिस पर मेरा हक बन जाए गज़ब करने का, फ़क़द हवा, तो फिर दुनिया वाले गुस्सा जो करते हैं वो गुस्सा नहीं है, फिर अल्लाह जब नाराज़ होता है तो फिर ज़िंदगी नाबूद हो जाया करती है। गौर कीजिएगा,
फिर हलाक हो जाता है इंसान। तो अल्लाह क्या कहता है, नाफरमानी में हलाकत है और खुदा की सुनने में हयात और बंदगी और कामयाबी है। तो ये आयत है, इसमें जो हमारा उन्वान है वो उन्वान यही है, खाओ पियो। खाने पीने के बाद अल्लाह ने बहुत कानून नहीं दिया, एक कानून दिया है। वो कानून क्या है कि तुम अल्लाह की सुनो। ताकत तो हमसे लेते हो, इस्तेमाल किसी और के कहने पे करते हो। यह हक कहाँ से बनता है, गौर कीजिएगा। ताकत हमसे ले रहे हो और इस्तेमाल वहां कर रहे हो जहां मना कर रहे हैं। तो ताकत अगर हमसे लोगे, गौर कीजिएगा, शायद एक मरहले तक पहुंचा दूं। ताकत हमसे लोगे, हमारे लिए इस्तेमाल करोगे, तो देखने में जौ की रोटी है लेकिन ताकत इतनी बढ़ जाती है, दरे खैबर उखाड़ दोगे। गौर कीजिएगा। और लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल विटामिन लेकर भी खाओगे, लेकिन खुदा के सामने आ जाओगे तो नाबूद हो जाओगे। गौर कीजिएगा, क्योंकि ताकत खुदा देता है, खुदा से ताकत लोगे, खुदा की बारगाह में उसका इस्तेमाल करोगे तो इतना ताकतवर बना देगा, इतना ताकतवर बना देगा कि दुश्मन अपनी ताकत की इंतहा पर होगा और हुसैन का एक छोटा सा सिपाही मुस्कुरा रहा होगा। गौर कीजिएगा, इशारे हैं, समझना हमारा और आपका काम है। ताकत फिर यहां आती है। तो अल्लाह कहता है खाओ पियो, खाने के बाद जो अल्लाह के रिस्क से एनर्जी पैदा कर रहे हो उसे कहाँ इस्तेमाल करो, हमारे इताअत और बंदगी में, सजदे में, कुरान पढ़ने में, आले मोहम्मद का जिक्र सुनने में, अक़वाल मासूमीन को आम करने में। ये जिंदगी होगी तो फिर गोया तुमने अपना वजीफा पूरा किया है। तो आज हमारा उन्वान क्या है, खाओ पियो, नाफरमानी नहीं करो। इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वला तदगाओ, तो गियान इसी से बनता है। लुगत और डिक्शनरी में मैं देख रहा था एक किताब जिसका नाम है बसायर, उसमें जाके देखेंगे तो इस लफ्ज तुग़यान का 3 माना बयान किया है और इन तीनों मानों को हम अपनी इस गुफ्तगू में समेट सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम है उसी माना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पहला माना है तुग़यान करना, यानी खुदा और रसूल का इनकार कर देना, यानी काफिर हो जाना। यानी खा पी रहे हो अल्लाह की और अल्लाह ही का इनकार कर रहे हो। ये जो इनकार करने का जहन भी है ना, ये भी खुदा का है। गौर कीजिएगा, जिससे तुम कहते हो कोई खुदा वुदा नहीं, ये ज़बान भी उसी की दी हुई है। अगर वो चाह लेना तो वहीं पर जैसे रिमोट कंट्रोल से हम मशीनों को रोक दिया करते हैं, लेकिन अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया है कि समझ के आओ, सोच के आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि हम लोग तो वो नहीं है, हमारी जात तो वो नहीं है कि जिसमें ये कह दिया जाए कि हाँ बस घेर के लेकर आए थे निकलने ना पाए। गौर कीजिएगा, अल्लाह वो जात तो नहीं है ना, हमारी तरह से बड़ी मुश्किल से घेर के लेकर आए थे, अगर थोड़ा सा डाउन हुए तो निकल कर चला जाएगा। जहां भागोगे वहां खुदा है, जहां जाओगे वहां खुदा नजर आएगा, खत्म हो जाओगे फिर भी खुदा है, जिंदा रहोगे फिर भी खुदा है। गौर कीजिएगा, तो कहां जाओगे? इसीलिए कहा गया है, मौला ने इमाम हुसैन ने क्या कहा था कि गुनाह करना चाहते हो करो, लेकिन बस हाँ इतना ख्याल रखो कि अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दो, ये कर नहीं सकते हो। अल्लाह की जमीन पर रहना छोड़ दो, ये कर नहीं सकते हो। मलकुल मौत आ जाए तो उससे टकरा जाओ, वो आया था हमारी रूह निकाल ले, हम उसकी रूह निकाल बैठे, ऐसा हो सकता है? कभी कोई कर सकता है? रूह निकालना तो दूर की बात, उसे देख ले तो रूह निकल जाती है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बाद लोग कहते हैं आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या है? ये कैफियत है। और कुछ लोगों की आंखें इसलिए फटी रह जाती हैं चूंकि दीदार इमाम है, एक लम्हे के लिए भी पलक छपकाना नहीं चाहता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। देखें, मैं अभी फरमानी और नाफरमानी की बात कर रहा हूं, तो जो जैसा है उसको वैसी ही इताअत करना है। क्योंकि ख्वाहिश की जा रही है कि आप लोग सफ़े अव्वल में दिखाई दे जाएं, लिहाजा थोड़ा थोड़ा अगर इम्कान हो हमारी बात पर लब्बैक नहीं बल्कि फर्श अदा पे सबसे आगे।
या। तो पहला माना तुग़यान का क्या है? खुदा और रसूल का इनकार कर देना। देखें, दो चार माने इसलिए कहते कि एक माना भी जहन में रह जाएगा तो काम आ जाएगा कि हमें नाफरमानी नहीं करना, हमें तुग़यानियत से काम नहीं लेना है। दूसरा माना है जुल्म और हक छीनने के जरिए से जमीन पर फसाद मत पैदा करो। जुल्म करने के जरिए से और किसी का हक छीनने के जरिए से, एक एक लफ्ज को मैंने बहुत एहतियात से उठाया है। जुल्म करने के जरिए से और किसी का हक छीनने से, क्योंकि हक छीनना एक जुल्म है और जुल्म आम है। मैंने यही इशारा किया था, कभी गैर पर जुल्म है, कभी अपने आप पर जुल्म है। तो आदमी अपना तो कुछ नहीं छीनता है ना, छीनता है अपनी हयात छीन लेता है, अपना वक्त छीन लेता है, अपने अजीज व अकारीब छीन लेता है, सब कुछ छीन लेता है खुदा की नाफरमानी करने की वजह से। इसीलिए कहते हैं, बाद मौके पर कहते हैं हर जगह बोनस चाहिए, जिंदगी में भी बोनस चाहिए तो कहाँ मिलेगा? किसी डॉक्टर और हॉस्पिटल के पास से नहीं मिलेगा, मुसल्ला इबादत पे या फर्श अज़ा पर मिलता है। गौर की जगह हयात का बोनस कहीं और नहीं मिलता है, क्योंकि यह कानून है कि फर्श अज़ा पर जितनी देर रहते हैं, फिर वो जिंदगी जो हमारा कई साल जिंदा रहने के लिए अल्लाह ने मुअय्यन किया था, उसमें गिना नहीं जाता है। जाहिरी बोनस पर थोड़ा सा तो हम खुश हो जाते हैं, ये बोनस ऐसा है कि जिसके लिए सब कुछ हम कुर्बान करना चाहते हैं एक लम्हे के लिए बढ़ाने के लिए। तो दूसरा माना क्या है? खुदा ने कहा है जुल्म मत करो, तो जुल्म नहीं करो और किसी का हक नहीं छीनो और जमीन पर फसाद नहीं करो। ये दो माना हुआ। तीसरा माना है खुदा से हद से, बल्कि यूं कहें कि हद से गुजर जाना। क्या कर जाना? हद से गुजर जाना। कहते हैं जैसे अल्लाह ने कहा इससे आगे मत बढ़ना, अगर हम उससे आगे चले जा रहे हैं तो इसे कहते हैं हद से गुजर जाना। तो अल्लाह कहता है खाओ पियो, देखो कहां तक रहना, मेरी इताअत के दायरे में रहना। गौर कीजिएगा, हद क्या है? मैंने कहा था इसीलिए उन मानी में से एक माना जो हमारे सबसे, वरना सभी माना है, सबको हम यहां पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मौजू से बेहतरीन तरीके से टेली हो रहा है वो क्या है? खाओ पियो और खुदा की नाफरमानी मत करो, यानी हद से तजावुज मत करो। खुदा कहता है यहां तक रहो, इससे आगे मत बढ़ो। और हम क्या करते हैं? गुनाहों के जरिए से हद पार करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है खाओ पियो लेकिन नाफरमानी नहीं करो, क्योंकि अगर खाओगे पियोगे और नाफरमानी करोगे तो खुदा के लिए फिर जायज हो जाता है कि वो सजा दे, परेशान जिसको कहे कि मुश्किलात जो हम नहीं चाहते हैं। देखिए इस लफ्ज को भी मैं इस्तेमाल करते हुए बड़ा, क्योंकि मुश्किलात खुदा दे, खुदा देता नहीं, हम खुद ले रहे हैं। गौर कीजिएगा, लिहाजा क्या करें? नाफरमानी से अपने आप को निकाल कर रहमत से मुत्तसिल कर लें। खुदा की नाफरमानी, ये तो मैंने डिक्शनरी के उन्वान से बयान किया था। इस्तिलाह एक होती है, जब भी किसी भी इल्म से गुफ्तगू करेंगे तो उस इल्म के एतबार से उसकी इस्तिलाह का और उस लफ्ज का माना पकड़ा जाता है और बयान किया जाता है। जैसे आप डॉक्टरी में जाइए जब, तो पॉजिटिव और निगेटिव का माना बदल जाता है, रिजल्ट में दूसरा माना लिया जाता है। तो क्या लफ्ज का माना बदल गया? लफ्ज का माना वही है, लेकिन जब डॉक्टर कहता नहीं है तो अच्छा लगता है, और जब कहता है तो बड़ा बुरा लगता है कि अच्छा ये बीमारी भी है। तो कहा लफ्ज वही था, लेकिन इस्तिलाह बदली और इल्म बदला, जगह बदली तो नाम बदल जाता है। तो जब एक लफ्ज एक जगह से उठा के दूसरी जगह चला जाता है तो बदल जाता है। तो इंसान अगर खुदा की बारगाह से निकलकर कहीं और चला जाए, गौर की, लफ्ज में जब इतनी तब्दीली आ सकती है तभी तो अल्लाह कहता उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल। गौर कीजिएगा, उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल, ये चूंकि हमारी इताअत की दुनिया से निकले हैं, अब ये इंसान नहीं जानवर, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। तो जगह बदलने से इंसान बदल जाता है, और ये हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हुर ने जगह बदल के बताया था कि इंसान बदल जाया करता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले और इसकी मैं मिसाल देता हूं, मिसालें इसलिए देता हूं ताकि समझ में आए। एक 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक
हमारे घर की दुकान, हमारे घर के पास की दुकान पर वही 10 रुपए में बिकती है, स्टेशन पर चली जाए तो 12 रुपए 15 रुपए में हो जाती है, एयरपोर्ट पर चली जाए तो फिर जो है 20 रुपए की हो जाती है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाए तो हो सकता है कि दुनिया की बड़ी करेंसी में बिके। तो क्या वो फॉर्मूला बदल गया, शीशी बदल गई, या उसके अंदर का जो मटेरियल था वो बदल गया? कहा ना, चीज वही थी, जगह बदली कीमत बढ़ गई। गौर कीजिएगा, जगह बदली कीमत बढ़ गई। तो जब इतना समझ में आता है कोल्ड ड्रिंक की जगह बदलती है, कीमत बदल जाती है, तो इंसान भी जगह बदलेगा तो कीमत बदल जाएगी। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, अगर खुदा की इताअत और फरमाबरदारी में रहोगे तो इतनी कीमत बढ़ेगी, इतनी कीमत बढ़ेगी कि आसमानों की मंजिलों को तय करते हुए कुर्बे खुदा हासिल हो जाएगा। गौर कीजिएगा। और अगर तुमने जगह बदली और मासियत और नाफरमानी की दुनिया में आए, इतना गिरोगे, इतना गिरोगे, इतना गिरोगे कि तुम समझोगे जिंदा हो, जिंदा भी नहीं हो। तुम समझोगे तुम्हारा कोई वजूद है, लेकिन तुम्हारा कोई वजूद भी नहीं है। तो फिर करना क्या है? कहा कीमत कैसे बढ़ेगी? कहा कीमत बढ़ती है अच्छी जगह का इंतखाब करके। दुनिया में दुनिया के एतबार से अच्छी जगह होती है, लेकिन सबसे अच्छी जगह अगर क्या है तो जाहिरी जगह बदलने से नहीं बल्कि मानवी जगह बदलने से हुआ करती है। वो क्या है? कहा खुदा की फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारी जाए। और अल्लाह यही कह रहा है, वजीफा क्या है? खाओ पियो और नाफरमानी नहीं करो। अच्छा, इतना तो हम लोग घर में भी कहते हैं, बेटा तुम्हें मैं ये भी दे रहा हूं, वो भी दे रहा हूं, फिर भी मेरी नहीं सुन रहे हो। गौर कीजिएगा, हाँ, किस लिए दे रहा हूं? इतना तो सुन लो कि ठीक है तुम घूमो फिरो, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा लेकर आओ ताकि कॉलेज में मेहनत ना करना पड़े, अच्छे से सिलेक्ट कर लिए जाओ। होता है, परसेंटेज के एतबार से होता है। बाद बच्चे तो चाहते हैं कि साइंस मिले, नंबर कम है तो आर्ट में जाना। होता है या नहीं होता? ये माँ बाप भी इतनी कोशिश करते, सब दे रहे हैं, फिर भी कुछ तो सुनो। ठीक है तुम जाओ दोस्तों के पास, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अपना फ्यूचर तो नहीं खराब करो, इतनी तो सुन लो। गौर कीजिएगा। तो माँ बाप जब चंद रोटी वो भी अपनी नहीं खिलाते, खुदा की दी हुई खिलाते हैं। किसकी खिला रहे हैं? खुदा की दी हुई खिला रहे हैं। इतनी जो है तवक्को होती है। तो जो सब कुछ दे रहा है, माँ बाप सांस तो नहीं दे रहे हैं ना, माँ बाप ऑक्सीजन तो नहीं दे रहे हैं ना। 2 मर्तबा हो सकता है कि हम कह दे कि हम अपनी मेहनत से पढ़ते पढ़ते, जैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में होता है कि पार्ट टाइम जॉब करके 2 रोटी का भी इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे ना कि हाँ दुनिया में हम ये ऑक्सीजन भी, देखिए ये ऑक्सीजन भी जो बनाया जाता है खुदा ही के इल्म की बुनियाद पर है। कोई ये नहीं कह सकता हमने पैदा कर लिया है, कोई हवा में आके नहीं बना लेता है। कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ने बनाई है, उसी से ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए जाते हैं। दुनिया ये समझ रही हम बना रहे हैं, खुदा ने इल्म दिया है जिसकी बुनियाद पर तुम एक जगह पर कैद करके इंसानों के अंदर डाल रहे हो। गौर कीजिएगा। तो ये ना समझे कि हम अपनी ताकतों पर कर रहे हैं। तो क्या करो? खाओ पियो, तो यानी नहीं करो, नाफरमानी नहीं करो। तो इस्तिलाह में क्या है? क्या इस्तिलाह में यह है कि देखो अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, तुम्हें रिस्क दिया है, रिस्क देने के बाद अल्लाह कहता है नाफरमानी मत करो। क्योंकि इंसान क्या कर देता है? अल्लाह की नाफरमानी करता है। उसके कई रीजंस हैं। एक है जाहिल होना, जहालत, पता ही नहीं है अल्लाह इसको हराम कहता है या हलाल कहता है। गौर कीजिएगा। एक है जहालत। अब ये खुद एक ऐसा उन्वान है कि जिस पर मुझे नहीं जाना है। जब मौलाना पता ही नहीं तो फिर हम अमल कैसे करें? दुनिया की जो जरूरत है उसे किसी भी कोने में जाके सर्च मार के पता कर रहे हैं, और जब हर घर में इंतजाम है कुरान और अहले बैत, उसे नहीं देखा जा रहा है। तो ये तो नहीं कह सकते आज की दुनिया में। देखिए हर जमाने के एतबार से एक्सक्यूज माना जाता है। कल के जमाने के एतबार से 5 दिन बाद पहुंचने की जगह पर अगर 6 दिन, तो आप कह सकते थे हाँ हमारी सवारी थोड़ा सा आहिस्ता चलने लगी थी। आज तो नहीं कहेंगे मेरे प्लेन की स्पीड कम हो गई थी। कहाँ कम होती तो नीचे चले जाते। गौर कीजिएगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। होता है, मुश्किलात आती है, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन एक्सक्यूज करने के लिए भी आपके पास हुनर आना चाहिए। लेकिन ये एक्सक्यूज हर जगह नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ज्यादा अगर माफी मांगने लगेंगे तो फिर माफी मांगने के लिए भी माफी मांगना पड़ेगी। गौर कीजिएगा। तो नाफरमानी ना करे।
नाफरमानी किस वजह से होती है? ला इल्मी की बुनियाद पर। शायद लफ्ज जहल में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझ रहा था, क्योंकि कुरान की खूबसूरती यह है कि आदम इल्म का ऐलान भी इल्म से करता है। गौर कीजिएगा, शायद पहुंचा ले जाऊं, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि नेगेटिव अल्फाज नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव अल्फाज बोलना चाहिए। जाहिल बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह कहे इल्म नहीं है तो शायद आदमी को अच्छा। कुरान में अल्लाह ये नहीं कहता वअंतुम जाहिलून, तुम जाहिल हो, बल्कि कहता ला तअलमून शैआ, तुम्हारे पास इल्म नहीं था। गौर कीजिएगा, तो इल्म नहीं था, इस वजह से क्या किया है? शायद हो सकता है नाफरमानी की गफलत की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? गफलत, बेतवज्जोही, यानी पता था लेकिन थोड़ा सा कनेक्टिंग मुश्किल आई, इधर से उधर कनेक्ट हो गए, दूसरा मसला हो गया। ये सब समझाने के लिए मैं मिसालें देता हूं। आप देखिए ब्लूटूथ आजकल होता क्या है, ट्रेन में बैठे सबसे पहले अब इंसान से नहीं, फौरन निकाला लगाया, और ब्लूटूथ क्या है एयरबड लगाने के लिए कोशिश किया तो कैसे करते हैं, 4-5 आता, गलती से दूसरे का दब गया, तो होता क्या है कहीं और कनेक्ट हो जा रहे हैं। अब दूसरी आवाज आने लगी, कहा ये चाह नहीं रहते, गफलत थी, हाथ कहीं रखना था कहीं हो गए। इंसान की जिंदगी में ये गफलतें हो जाती है, गफलत है, गफलत से नहीं मना किया है, क्योंकि इंसान खता कर सकता है, लेकिन उसी गफलत में बाकी मत रहो। तकब्बुर, कभी कभी सब जानता है लेकिन फिर भी मैं सबसे बड़ा हूं, तकब्बुर की बुनियाद पर क्या करता है? खुदा की नाफरमानी कर जाता है। और चौथी चीज है, सब कुछ होने के बाद एक मरला आता है, बात आपकी अच्छी है लेकिन मेरा दिल नहीं कह रहा है। तो बात अच्छी है, मेरा दिल नहीं कह रहा है, तो अल्लाह यही तो कहता है कि बात अच्छी है तो अच्छी बात को मानो, तुम्हारा दिल मुताबिक बनाओ अच्छी बातों के। गौर कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं दिल की ना सुने, क्योंकि कभी कभी दिल की आवाज भी बड़ी अच्छी हुआ करती है। गौर कीजिएगा, दिल की आवाज भी बड़ी अच्छी होती। जब तन्हाई में इंसान दिल से सोचना शुरू करता है तब कहता है कि ताकत मेरी नहीं वही है। इसीलिए मासूम ने कहा है, जब कुछ ना समझ में आए ना, रात की तारीकी में अपने बदन पर चादर डालकर यह तसव्वुर करो तुम दुनिया में नहीं कब्र में हो। गौर कीजिएगा, फिर अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करना शुरू करो तो समझ में आएगा, उसको मैंने बोला था उस वक्त तो ताकत के जोर पर बोल गया, लेकिन हक तो उसके साथ था, मेरे साथ नहीं था। लेकिन क्या हुआ? नफ्स की पैरवी करने की बुनियाद पर हमने खुदा की नाफरमानी कर दी। जहां नहीं बोलना चाहिए था वहां बोल बैठे, जहां बोलना चाहिए था वहां नहीं बोले हैं। क्यों? इसलिए कि नफ्स को देखा था, हक को नहीं देखा था। और कहा कभी कभी इंसान ये मुश्किल कर जाता है और इतना ज्यादा गफलत की तरफ चला जाता है, जहां हक नहीं होता उसे हक समझ बैठता है। तभी मौलाए कायनात ने जंगे सिफ़ीन में कहा था, देखो कुरान सिर्फ लिखा हुआ जाहिरी नहीं है, गौर कीजिएगा, हकीकत कुरान हम हैं। इन्होंने जाहिरी कुरान का नक्शा दिया, उसमें कुछ और रखा हुआ है। गौर कीजिएगा, उसके अंदर कुरान नहीं था, इतने प्रेस नहीं थे, इतनी चीजें नहीं थी, समझिएगा, वो कुछ चीजें अलामतें बताई थी, लेकिन चले गए तो क्या कहा? हक अगर है तो वो हकीकत कुरान है, वो अली है। लिहाजा क्या करो? हक के साथ रहो, दिल की बातें नहीं, नफ्स की पैरवी नहीं। अगर ऐसा करोगे तो खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। क्यों? इसलिए कि नाफरमानी इंसान को नाबूदी तक ले जाती है। गौर कीजिएगा, इंसान को नाबूदी तक। और ये नाफरमानी आती किस वजह से है? मैंने कहा गफलत, लाइल्मी, इसी तरीके से। और एक बहुत अहम पॉइंट है जिसकी जानिब इशारा करना चाह रहा हूं, कुरान की आयत है, गौर कीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। जनाबे मूसा को पहली जिम्मेदारी जो मिली थी वो क्या थी? कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, फिरौन के पास जाओ क्योंकि वो नाफरमान हो चुका है। क्या हो चुका है? नाफरमान हो चुका है। इन्नहु तगा, तगा यानी तुग़यान, यानी नाफरमान हो चुका है। और उससे कहो फकुल हल लका अन तज़क्का, क्या तू चाहता है कि पाकीज़ा हो जाए? गौर कीजिएगा, कुरान की आयत है, आप लोग देख सकते हैं, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अल्लाह कह रहा है कि जनाब मूसा जाओ और जाके कहो किससे? फिरौन से। क्यों? इसलिए कि वो नाफरमान हो चुका है और नाफरमानी कर रहा है। उससे पूछो कि क्या तुम पाकीज़ा होना चाहते हो? यानी इस आयत का एक मेयार दे दिया अल्लाह ने कि नाफरमानी हमेशा नापाकी की बुनियाद पर हुआ करती है। इसकी बुनियाद पर हुआ करती है, नापाकी की बुनियाद पर।
नाफरमान इंसान किस बुनियाद पर होता है? नापाक हो जाने की बुनियाद पर इंसान नाफरमान हो जाता है। लिहाजा आप अपने आप को इतना ज्यादा पाकीज़ा बनाएं कि हमेशा खुदा के बंदे नजर आएं। इसी वजह से तो कहा जाता है मुस्तहब है कि बावुजू रहा करे, क्योंकि जितना पाकीज़ा रहेंगे उतना खुदा की इताअत करते हुए नजर आएंगे। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इंसान नाफरमानी करता है, पहला उन्वान है किस बुनियाद पर? नापाकी की बुनियाद पर। एक आयत का सहारा ले रहा हूं, आयत में अल्लाह ने खुद रीजन बताया है। शायद मैं अपनी तरफ से कहूं तो हो सकता है रीजन ना समझ में आए, लेकिन अल्लाह जब बताएगा तो हकीकत है। अल्लाह क्या कहता है? कल्ला इन्नल इंसान लयदगा, यानी इंसान उस वक्त अल्लाह की नाफरमानी करता है जब समझता है अब अल्लाह की जरूरत नहीं है, अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। क्या समझने लगता है? अब अल्लाह की जरूरत नहीं है। जैसे नहीं होता है, जब तक के कहीं पहुंचना रहता है दोस्त के जरिए से हो सकता है तो हमेशा दोस्त के साथ है, और मंजिल मिल गई तो आप कौन है पहचानते नहीं है। गौर कीजिएगा, कभी कभी ऐसा मत बनाइए। यूज करने वाला नहीं बल्कि मदद करने वाले बनिए। क्या करिए? किसी का गलत इस्तेमाल नहीं बल्कि अपने वजूद से फायदा पहुंचाने वाला अपना वजूद बनाया जाए। तो क्या करता है इंसान? अल्लाह का नाफरमान होता है किस बुनियाद पर? कहा अपने आप को बेनियाज समझने लगता है। लिहाजा कुरान की आयत कल्ला इन्नल इंसान लयदगा, हरगिज, उसके बाद अल्लाह कहता है वहां की बात रोककर, इन्नल इंसान लयदगा, बेशक इंसान नाफरमान हो गया। किस वजह से? अनराहो इस्तगना, उसने अपने आप को बेनियाज समझ रखा है, यानी अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। जब इस मरहले पर इंसान आ जाता है तो अपने ही अपने आप को समझने लगता है और फिर किसी की नहीं सुनता है। गौर कीजिएगा, जहां पर थोड़ा सा ताकत के रोम में आ जाता है फिर रोकने वालों को भी झटक के आगे बढ़ता है। क्या कहा? नाफरमानी नहीं करो। नाफरमानी किसकी वजह से होती है? कहा बेनियाजी समझने की वजह से। लिहाजा नाफरमानी भी कई तरह की है, मैं वो तमाम अक़साम तो नहीं बयान करूंगा, एक दो चीजें। नाफरमानी कभी कभी शिकम के जरिए से होती है, कभी दौलत के जरिए से होती है, कभी किसी और की चीज से। मैं एक मिसाल दे रहा हूं हदीस के साये में। मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल बतना इज़ा शबिआ, कहते हैं जब पेट और शिकम भर जाता है तो तगा इंसान फिर तोगियानियां करने लगता है, नाफरमानी करने लगता है। जब इंसान का पेट भर जाता है तो फिर क्या करता है? नाफरमानी करने लगता। क्यों? इसलिए कि अब तो भूखा नहीं हूं, अब तो जरूरत नहीं है, फिर नाफरमान हो जाता है। और ये तो हम लोग अपनी जिंदगी में आके कभी कभी देखें। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा सा एहतियात करें। जैसे इतनी भूख बर्दाश्त किए थे, थोड़ा सा और कर लें, पहले नमाज पढ़ लिया जाए फिर खाना खा लिया जाए। जैसे ही खाना खाते हैं फिर बैठ जाते हैं, बैठते भी नहीं, लेट जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो पेट भर जाता है तो फैमिली या बच्चे कोई काम कह दे तो बुरा लगने लगता है। हाँ, इसी वक्त कहना था, खाने के बाद उठा नहीं जा रहा है, तो कहा इतना खाओ कि जितनी जरूरत है। गौर कीजिएगा, तो यानियत कभी कभी नाफरमानी किस बुनियाद पर हो जाती है? इंसान शिकनसेर हो जाने की बुनियाद पर नाफरमान हो जा रही है। मौला कह रहे हैं इसी तरीके से, मौला कहते हैं जब पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है तो कभी कभी इंसान पैसे को खुदा समझ लेता है और समझता है यही खुदा है, फिर कोई खुदा खुदा नहीं रह जाता उसकी निगाह में। मौला कह रहे हैं, कौन कह रहा है? इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे, इन न अफादा या इन अफादा मालन, रिवायत का फिक्रा, इन अफाद मालन, जब वो माल और दौलत को क्या करता है? इस्तेमाल करता है, तो अदगा हो अलगना, गना और बेनियाजी उसे नाफरमान बना दिया करती है। अदगा हो अलगना यानी उसका पैसा आ जाना। अच्छा, गना को हमसे ज्यादा कौन समझेगा? गौर कीजिएगा, हम तो तारीख में कभी गना देखते हैं, कभी गनी देख के बेनियाज हो जाया करते हैं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गिना का माना है बेनियाजी, बेनियाज हो जाना। कहा कि इंसान कभी शिकनसेर हो जाता, कभी दौलत और पैसे के एतबार से जब उसका पेट भर जाता है तो अब उसे खुदा उदा समझ में नहीं आता है, और यहीं आने के बाद इंसान नाफरमानी करना शुरू कर देता है। और सबसे अहम चीज है जो नाफरमानी का है वो तकब्बुर है।
और इसकी मिसाल कुरान में भी मौजूद है। और शैतान जो खुदा की बारगाह से निकाला गया है वो तकब्बुर की बुनियाद पर निकाला गया, यानी वहां नाफरमानी आप देखिए किस बुनियाद पर आई है, तकब्बुर की बुनियाद पर खुदा के मुकाबले में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो तकब्बुर को खत्म करते जाएं, इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा की इताअत के साथ जिंदगी गुजारी जाएगी। लिहाजा तकब्बुर से अपने आप को बचाया जाए। और तकब्बुर देखिए कुछ लफ्ज है, इसको फर्क समझिएगा। एक होता है फख्र, एक होता है तकब्बुर, एक होता है किब्र। सही है? फख्र किसे कहते हैं और तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर कहते हैं जो चीज नहीं है उस चीज पर इंसान आके क्या करता है, अपने आप को हकदार समझने लगता है, तो ऐसा इंसान मुतकब्बिर कहा जाता है। गौर कीजिएगा, तकब्बुर कहाँ किया जाता है? इसीलिए लफ्ज तकब्बुर और मुतकब्बिर किसके लिए नहीं, सिर्फ खुदा के लिए है। गौर कीजिएगा, अल्लाह के अस्मा में से एक नाम है क्या, अल मुतकब्बिरो। तो मुतकब्बिर अल्लाह तो तकब्बुर से रोकता और हमें कहता तकब्बुर मत करो, और अपना वजूद बताता अल मुतकब्बिरो। कहा तकब्बुर वहां कहा जाता है, वहां कहते हैं कि जहां पर इंसान किसी को छोटा समझाता है और अपने आप को बड़ा समझाने लगता है, वहां तकब्बुर करने लगता है, जबकि वो होता नहीं है। गौर कीजिएगा, मैं अगर आऊं किसी को बोलूं कि इनके पास इल्म नहीं है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, ये तकब्बुर है। जो 4 लफ्ज याद किया था वो जहन से निकल जाएगा, देखते रह जाएंगे। कहा तकब्बुर अल्लाह रोकता है, लेकिन तकब्बुर मुतकब्बिर अल्लाह के लिए। गौर कीजिएगा, लेकिन फख्र एक ऐसी चीज है जो तकब्बुर नहीं कहलाती है। कहा फख्र किसे कहते? फख्र कहते जो हकीकत है उस पर नाज हो जाना, जिसके लिए दलील हो उस पर नाज हो जाना, इसे फख्र कहा जाता है। आप देखिए फितरुस अभी तक फितरुस था क्योंकि दलील नहीं थी, लेकिन अब उड़ते उड़ते जब नाज करते हुए जा रहा है, कहा कल तूने यही किया था, फिर यहां आया, अभी भी तू ऐसे ही उड़ा। कहा पहले दलील नहीं थी, अभी तो मैं हुसैन का आजाद करदा हूं। जिसके पास हुसैन की आजादी का परवाना आ जाता है ना, फिर उसके पास नाज हुआ करता है। गौर कीजिएगा, वो फख्र करता हुआ नजर आता है। अब मैं जो उड़ रहा हूं ये मेरा तकब्बुर नहीं है, बल्कि फख्र है कि मुझे हुसैन ने आजाद किया है। जिसे हुसैन आजाद कर देता है वो कामयाब कहलाया करता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इंसान तकब्बुर से अपने आप को बचाए, इंसान तुग़यानियत से अपने आप को बचाए। किस तरीके से बचाएगा? क्योंकि अभी तक हमारी गुफ्तगू कहाँ हुई है, नाफरमानी किसे कहते हैं। अल्लाह नाफरमानी से रोकता है, और नाफरमानी के अहम रीज़न में से एक रीज़न है नापाकी। जब नापाकी इंसान को क्या कर देती है, नाफरमानी की तरफ ले जाती है, तो अब इंसान को पाकीज़गी का ख्याल रखना है या नहीं रखना है। कहा जब पाकीज़गी का ख्याल रखना है तो फिर रिज़्क़ हलाल खाना होगा ताकि फरमानी खुदा में ज़िंदगी गुजारी जाए। गौर कीजिएगा, ताकि इताअत खुदा में ज़िंदगी गुजारी जाए। क्यों? इसलिए कि पाकीज़गी इंसान को बुलंदी तक ले जाती है। लिहाजा क्या करे, फिर पाकीज़ा जिंदगी हो और पाकीज़ा रिस्क हो। लिहाजा अब किस तरीके से का इंसान नाफरमान होता है, रीजंस ये हुए। अगर एक इंसान नाफरमान हो गया तो अपने आप को बचाए कैसे? गौर कीजिएगा, नाफरमानी से निकाले कैसे और अपने वजीफे पर किस तरीके से अमल पैरा करते हुए इंसान अपने आप को कामयाब इंसान बनाए। कहा पहला इलाज यह है कि इंसान तकब्बुर के साथ नहीं, तकवे के साथ जिंदगी गुजारे। किसके साथ गुजारे? तकवे के साथ जिंदगी गुजारे। क्यों? इसलिए कि मासूम ने कहा, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मौला कहते फ़इन्न तक़वल्लाह दवाओ दाए कुल्ल कुलूबिन, हर दर्द, दिल के हर दर्द की दवा अगर कोई है तो वो तकवा है। गौर कीजिएगा, मौला कह रहे हैं इन्ना तक़वल्लाह है, अल्लाह का तकवा, दवाओ दाए कुल्ल कुलूबिकुम, दा कहते हैं मरज, दवा कहते हैं जिससे आराम मिलता है। दिलों की हर तकलीफ का इलाज तकवा है। बार बार मैं इस लफ्ज पर इसलिए फोकस कर रहा हूं, कहा तकवे से हर दर्द दिल का खत्म होता है, हर तकलीफ खत्म हो जाए। जहां तकवा आ जाने से इंसान का दर्द खत्म हो जाता है, तो फिर इमामुल मुत्तकीन अगर दिल में आ जाए,
इमामुल मुत्तकीन दिल में होगा तो फिर दिल में दर्द नहीं होगा, बल्कि दिल इतना पाकीज़ा हो जाएगा। जब मोमिन के दिल में खुदा रहता है तो कुल्ले ईमान जहां होगा वहां खुदा नजर आएगा, खुदा की इताअत नजर आएगी। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरा मरहला, अगर इंसान अपने आप को चाहता है, चूंकि वक्त हो रहा, मैं अब अपनी बात को समेटूंगा। अगर इंसान चाहता है वजीफे पर अमल करे और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना चाहता है तो क्या करे? कहा अपने नफ्स को क्या करे? पाकीज़ा बनाए। क्या करे? अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाए। अल्लाह फरमाता फकुल हल लका इला अन तज़क्का, कुरान की आयत है नफ्स की पाकीज़गी के लिए। क्या पाक होना चाहते हो, यानी अपने आप को पाक करना चाहते हो? अल्लाह कह रहा है फकुल, कह दो हल लका, तुम्हारे लिए है, इला अन तज़क्का, कि तुम अपने आप को क्या करो? पाक करो। ये सवाल करना बताता है कि पाकीज़ा होने से इंसान खुदा की बारगाह में आ जाता है। नफ्स को क्या किया जाए? पाकीज़ा बना जाए। शायद हो सकता है कि इस बात को मैं वाज़े करूं तो एक मिसाल के ज़रिए से बहुत करीब ले आना चाहता हूं। देखिए, पाकीज़गी के ज़रिए से इताअत और नफ्स पाकीज़ा होगा तब खुदा की बारगाह में सही तरीके से बंदगी और फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारी जाएगी। किसके साथ? पाकीज़गी के साथ। जितनी पाकीज़गी होगी उतना ही ज़्यादा फरमाबरदारी और खुदा की विलायत होगी। और इस बात को रसूल ने करके बताया, गौर कीजिएगा। आप देखिए, रसूल के किसी भी चीज़ के इंतज़ाम और इंतखाब करने की एक मसलहत और एक हिकमत हुआ करती थी। एलान विलायत मौला अली का इंतखाब कब हुआ है? गदीर में हुआ या नहीं हुआ? कहा गदीर से पहले दो मरहला है, एक रमज़ान है और एक है हज बैतुल्लाह, खुदा के घर का हज का। एक महीने इंसान रोज़ा रख के अपने रूह को पाकीज़ा बनाता। गौर कीजिएगा, क्या करता है? अपनी रूह को पाकीज़ा बनाता है। और खुदा का हज करके, कुर्बानी करके अपने माल को पाकीज़ा बनाता है। कहा जब माल पाकीज़ा हो जाए और रूह पाकीज़ा हो जाए तब विलायत कानों में आती है, दिल में उतर जाया करती है। गौर कीजिएगा, तब विलायत कानों में आके दिल में उतर जाती है। लेकिन जिसने पाकीज़गी के लिए नहीं बल्कि समाज को दिखाने के लिए, बड़े बड़े कबीले के सरदार थे लिहाजा ज़िबा करके आए, अपने लिए किया था, खुदा के लिए नहीं, तो जाहिरी तौर पर मुबारकबाद दे रहे लेकिन दिल में उतर नहीं रही है। गौर कीजिएगा, दिल में उतर नहीं। इसलिए पाकीज़गी मेयार है। पाकीज़ा जितना होंगे, क्योंकि जब पाकीज़ा होगा अल्लाह क्या कहता है वो भी सुनता है, रसूल क्या कहता है वो भी सुनता है। पाकीज़ा नहीं होगा तो ना अल्लाह की सुनता है ना रसूल की सुनता हुआ नजर आएगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पाकीज़गी का ख्याल रखे। चूंकि हमारा उन्वान है रिज़्क़ हलाल, मैं आपसे एक सवाल करूं, बहुत अहम है, गौर कीजिएगा। आजकल इतना ट्रेंड हो चुका है और इतना कल्चर हम लोगों ने बना लिया है, यकीन जानिए मैं कहता हूं ये मेरा दर्द है, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूं। यकीन जानिए हुआ क्या है कि स्कूल में बच्चे को जाना है, टिफिन कहते हैं घर से दी जाए, लेकिन लाइन कहीं और लगती है जो स्कूल के बाजू में ठेला खड़ा रहता है। गौर कीजिएगा, मैं एक हिकमत बता रहा हूं, गौर कीजिएगा, मैं मना नहीं करता हूं, गौर कीजिएगा। अल्लाह ने अगर रिस्क रखा है, हलाल है तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिर ये शिकायत मत कीजिए कि हमारे बच्चे हमसे दूर होते क्यों चले जा रहे हैं। जब हमने अपनी जिंदगी से उन्हें वक्त देना कम कर दिया है तो फिर उनके यहाँ कैसे असर पड़ेगा कि वो अपना वक्त हमारे लिए निकालेंगे। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी वजह से कभी कभी कहता हूं मैं, जब जवानों के दरमियान गुफ्तगू करता हूं कि कितना ही अल्लाह दौलत दे, दौलत जमा करें, इससे मना नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद जमा करना होता है, नाम हुसैन पर खर्च करना। गौर कीजिएगा, मैं इससे मना नहीं करता हूं। हां, जब अल्लाह नेमत दे दे तो बहुत से काम हम नहीं करते हैं, दूसरों को रख लिया करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होना चाहिए जो हमारे ही हाथ से होना चाहिए। अगर हमने हर काम दूसरों को दे दिया तो फिर हमारा वजूद हमारी निगाहों में खत्म होता हुआ नजर आएगा। गौर कीजिएगा, जब खाना बीवी नहीं देगी,
गौर कीजिएगा, अगर पका हुआ फ्रिज में रखा रहेगा तो फिर हमें आपका एहसास कहां रह जाएगा, जब हमें यह एहसास रहेगा कि दस्तरखान पर हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। फिर हमने वक्त देना कम कर दिया है और उसके बाद शिकायत, तो क्या कीजिए, पाकीज़ा हाथों से सलवात पढ़ते हुए बच्चे की टिफिन जब तैयार की जाएगी ना, तो बच्चे का बदन भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा और जहन इतना पाक होगा, हर होर्डिंग पर आपके बच्चे का चेहरा नजर आएगा। गौर कीजिएगा, सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कहा मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूं। अब अपना दर्द का मतलब नहीं मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, ये सब बातें देखें, क्योंकि समाज सुधारने और समाज में बातें करने के लिए गैरों से नहीं अपने यहां से शुरू की जाती है। गौर कीजिएगा, और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी करने लगे ना तो फिर कोई बुराई दिखाई नहीं देगी। गौर कीजिएगा, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो क्या करे। हमने, आप देखिए होता क्या है, एक मरतबा मैं समझा चला गया इत्तेफाक से बच्चे को छोड़ने के लिए, तो ऐसा लगा सुबह में कुछ बट रहा हो, पता चला बट नहीं रहा, खरीदा जा रहा है। पहली मर्तबा देखा कि खरीदने में इतनी बड़ी लाइन हुआ करती है। गौर कीजिए, सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो रिस्क अच्छा खिलाएंगे और अच्छा खिलाएंगे तो अच्छी इताअत और फरमाबरदारी आएगी। मैंने क्या कहा, सवाल कर रहा हूं कि आप बताइए कि बाहर गए, बाहर से जाने के बाद आपने देखा एक शख्स है जो इडली बना रहा था, मेरी मिसाल थी इसलिए मैंने यहां तक लाके आपको पहुंचाया है। इडली बना रहा था, इडली बनाते बनाते अपने ही हाथ से पसीना पोंछा, फिर उसके बाद क्या देखा, उसका चम्मच नीचे गिरा, उसने चम्मच को उठाने के लिए जमीन पर हाथ रखा, जितनी चीजें थी वो सब हाथ पर लगी, तमाम चीजें। अब आप तसव्वुर करते चले जाइए, आगे कुछ और था, उसने उठाया, हाथ गंदा हुआ और उसके बाद उसने इडली उठा के आपको दी। आप खाएंगे या नहीं खाएंगे? गौर कीजिएगा, थोड़ा सा देख लिया, जब तक नहीं देखते हैं तो खा लेते हैं, देख लिया तो खाना छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए बाद लोग होशियार हैं, जब कहते हैं कि जाइए लेकर आइए तो ये समझ लिए देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि खुद देख लेंगे तो खाएंगे नहीं। गौर कीजिएगा, तो क्या होता है, कहा कि देख लेते हैं थोड़ा सा जाहिरी, अगर हमने नापाकी देखा, बल्कि हम ये भी नहीं कहेंगे नजीस है या नहीं है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने देखा कि हम जिस चीज को नहीं देख रहे थे वो उसमें लगा हुआ है तो हम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। लेकिन एक बंदे को हमने देखा जिसने बहुत अच्छे से अपने हाथ को धोया, धोने के बाद उसने एक ग्लव्स पहना, ग्लव्स पहनने के बाद भी चम्मच उठाया, चम्मच से उठाने के बाद आपकी प्लेट में रखा, तो हम कहते हैं हाइजीनिक है और बहुत बेहतरीन है, साफ सुथरा, खा लेते हैं या नहीं लेते हैं। कहा हुआ क्या, अभी वही नहीं खा रहे थे लेकिन अब खा रहे। कहा देने वाले का हाथ गंदा था लिहाजा हमने नहीं खाया, लेकिन देने वाले का हाथ पाक था लिहाजा हमने खाया। कहा रिज़्क़ हलाल यही होता है कि जब हराम होता है तो शैतान के हाथों से होता है, जब हलाल होता है अली के हाथों से हुआ करता है। गौर कीजिएगा, अली के हाथों, शैतान हर नजासतों का मजमुआ है। मैंने तो दो मिसाल दी थी, और अली पाकीज़गी का मजमुआ है। अली रिज़्क़ बांटता है, जब अली के हाथ से लेंगे ना तो नस्लें आबाद होती हुई नजर आएंगी। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या करे इंसान, पाकीज़गी का ख्याल रखे। जितना पाकीज़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा अल्लाह की इताअत में अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा। और अल्लाह यही कहता, खाओ, मैंने भी किसी चीज़ से रोका नहीं। मैं कौन होता हूँ, मुझे रोका जाएगा, मैं किसी को रोकने का क्या किया, क्योंकि शरीयत हमारी बनाई होगी तो नाबूदी में है। खुदा की शरीयत है, खुदा का हुक्म है, आले रसूल का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, क्योंकि ये दीन पहुंचाते हैं, ये दीन की हिफाजत करते हैं। हम तो उनके अकवाल से सिर्फ दीन को सुना सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, क्योंकि बनाएंगे तो हम अपने आप को बना रहे हैं, किसी और को नहीं बना रहे हैं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। तो खाओ पियो, नाफरमानी से अपने आप को बचाओ। मैंने बहुत से उन्मानात थे जिसे छोड़ा, खत्म कर रहा हूं। नाफरमानी से बचने का तरीका क्या है, क्या अपने आप को पाकीज़ा बनाते चले जाओ। और एक बहुत अहम है, रिवायत के साये में आपको कह रहा हूं कि अगर नाफरमानी से अपने आप को बचाना है
तो मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज़बानी मौला कहते मौत को याद करो, क्योंकि मौत को याद करोगे तो नाफरमानी, जिसको कहते हैं कभी कभी हम जुर्म करते हुए भी बड़ी अकड़ दिखाते हैं, लेकिन जब देख लेते पकड़ हो रही है तो तमाम ताकतें बाहर आ जाती है। गौर कीजिएगा, मौला कहते हैं कि अक्सरू जिक्र मौत, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। क्यों? इसलिए कि मौत को याद करने के कई फायदे हैं। मौला ने चंद फायदे बताए हैं। एक फायदा फ़इन्नहु युमहिसुज़्ज़ुनूब, मौत को याद करोगे तो जिक्र मौत तुम्हारे गुनाहों को पाकीज़गी में बदल देती है। गौर कीजिएगा, यानी युमहिस मस कर देती है, यानी क्या कर देती है, यानी खत्म कर देती है। गौर कीजिएगा, युमहिसुज़्ज़ुनूब क्या कर देते, गुनाहों को मिटा दिया करती है। युज़हिदु फिद दुनिया, और दुनिया में युज़हिदु बेताल्लुकी बता देती है। और कीजिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में दुनिया के कब्जे में ना रहे, बल्कि दुनिया को अपने कब्जे में रखें। गौर कीजिएगा, दुनिया में दुनिया के कब्जे में ना रहें, बल्कि दुनिया को अपने कब्जे में रखें। कहेंगे इतना बड़ा नारा, जी हाँ, दुनिया के कब्जे में रहेंगे, दुनिया जैसे चलाएगी वैसे चलेंगे। दुनिया को कब्जे में रखेंगे, जहां ले जाना चाहेंगे वहां ले जाएंगे। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। लिहाजा पढ़े लिखे, अल्लाह की इताअत करें। ये ताकत, ये दुनिया, ये जब जिन्होंने अल्लाह की बंदगी की, जब दुनिया उनका सदका बन जाती है तो उनके कहने पर अल्लाह की बंदगी होगी, तो क्या दुनिया हमारे इख्तियार में नहीं हो सकती है? गौर कीजिएगा, और ये हुआ है, कोई मामूली बात नहीं है। हमने तो देखा है कि मौला के दर पर गुलामी करने वाले कभी हवा में चल रहे हैं, कभी पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दे रहे हैं। ये क्या हुआ? कहा ये उनके दर से ताकत मिलती है। जब बंदगी के मरहले पर इंसान आता है तो क्या करे, दुनिया से बेताल्लुकी, बेताल्लुकी यानी क्या, जरूरत भर इस्तेमाल करे, ना ये कि बस यही है इसी के लिए जिंदा है। युज़हिदु फिद दुनिया। उसके बाद मौला कहते हैं फ़इन ज़करतुमूहु इंदल गिना, और जब तुम मौत को याद करोगे बेनियाजी के मौके पर, तो फिर हदमहु, वो क्या कर देगी, तुम्हें उस नाफरमानी से बचा ले आएगी। गौर कीजिएगा, मौत को कभी कभी होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रिंसिपल मेरा देख रहा है तो हम शरारत करते, जैसे ही याद आता है नहीं सर देख रहे हैं फौरन, तो कहा नाफरमानी देखने वाला, कहा मौत को जब याद करेंगे तो मलकुल मौत का चेहरा निगाहों में आएगा, और कहीं पर भी रूह निकाली जा सकती है तो नाफरमानी से इंसान अपने आप को निकाल लेगा। और उसके बाद मासूम कहते हैं व इन ज़करतुमूहु इंदल फ़क़्र, और अगर मौत को तुम फ़क़्र व मोहताजी में याद करोगे तो रिज़ाए इलाही, क़ज़ा व क़द्र इलाही पर राज़ी होते हुए नजर आओगे। क्यों? इसलिए कि कभी कभी शिकवा हो जाता है, उसके पास इतना है हमारे पास ये नहीं है। कहा जब मौत याद करोगे, बहुतों के पास बहुत कुछ था, सब छोड़कर चले गए, और सबका हिसाब देना है। हमें तो अल्लाह ने हिसाब देने में आसानी अता कर दी है। जा रहे हैं, पहले हिसाब होगा, जल्दी चले जाएंगे। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या करे इंसान? पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारे। इंसान जिंदगी कैसे गुजारे? जिक्र मौत करता रहे और नमाज पढ़ता रहे। ये एक बहुत अहम फार्मूला है जो मासूमा ने बताया है। मैं हुस्न ख़िताम पर बीबी ज़हरा के खुतबे फ़िदक का जुमला पेश कर रहा हूँ और यही बात को तमाम करूँगा। बीबी क्या कहती हैं कि अगर अल्लाह की नाफरमानी से बचना है तो दो काम पर क्या करो। उस वक्त उन्होंने, बीबी ज़हरा ने इशारा किया है खुतबे में। बीबी क्या कहती हैं? फ़रज़ल्लाहु अल ईमाना तत्हीरम मिनश्शिर्क, अल्लाह ने ईमान तुम्हारे लिए फर्ज किया है ताकि तुम शिर्क से पाक हो जाओ। गौर कीजिएगा, फरज़ल्लाहु अल ईमाना, ईमान वाजिब किया है ताकि शिर्क से पाक हो जाओ। वस्सलात तंज़ीहन अनिल किब्र, और नमाज इसलिए वाजिब की है ताकि तुम किससे? तकब्बुर से अपने आप को बचा ले जाओ। तंज़ीहन अनिल किब्र यानी पाक हो जाओ किब्र से, क्योंकि तकब्बुर ही इंसान को नाफरमानी तक ले जाता है। दो बात कही है मासूमा ने। मासूमा कहती है कि ईमान फर्ज है, ईमान होगा तो शिर्क नहीं है, ईमान नहीं होगा तो शिर्क है।
और मासूमा कहती है नमाज होगी तो फिर किब्र नहीं है, नमाज नहीं है तो किब्र है। जहां किब्र आया वहां नाफरमानी, जहां ईमान नहीं है वहां नाफरमानी। मासूमा ने खत खींच दिया, बीबी खुतबा सदक दे रही हैं, दीन की बातें कीजिए, वो अहकाम बयान कीजिए। मुसलमान अहकाम सुनना चाहता है, आप ईमान की बातें, वो तो ईमान ला चुके हैं, तभी तो बीबी आपको अहकाम बयान करना चाहिए। कहा तुमने समझा ही नहीं, ईमान जहां होता है वहां शिर्क नहीं है। इन्होंने सिर्फ ईमान नहीं बल्कि कुल्ले ईमान को छोड़ दिया है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ईमान की ज्यादती इंसान को अल्लाह की नाफरमानी से बचाती है। नमाज का पढ़ना इंसान को किब्र से बचाता है। ये बीबी का जुमला है जो सदाकत भरा जुमला है। वो बीबी है जो कह देती है, वो सदाकत का सिंबल बन जाया करता है। लिहाजा अगर अल्लाह की नाफरमानी से निकलना है तो क्या करना है, हम जाहिर तो करें कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। वो तरीका क्या है, का ईमान और कुल्ले ईमान के साये में ज़िंदगी गुजारें, नमाज़ों को कायम करते रहें, क्योंकि किब्र से दूर रहेंगे। हमने देखा कि कुछ लोगों ने ज़ाहिरी तौर पर नमाज तो रखी थी लेकिन ईमान हाथ से और कुल्ले ईमान को छोड़ा था, लिहाजा वो नाबूदी की तरफ चले गए। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला उस पस्ती तक गए कि सजदा करने वाले को, नमाज बताने वाले को हालत सजदा में ज़िबा कर रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नादिल करे। हाँ, आज़ादारान मज़लूम करबला, अहले हरम को असीर बनाया गया और असीर बनाने के बाद दियार बदियार घुमाया जा रहा है। हर जगह बड़ा एहतमाम करके अहले हरम को सिर्फ इसलिए बाद शहरों में दाखिल होने से रोक दे रहे हैं कि शहरों की तैयारी की जा रही है। दुश्मन हर तरह का जुल्म कर रहा है। रिवायत में मिलता है कि सैयद सज्जाद जब शाम में दाखिल हुए हैं, ऐसा मंजर देखा है कि हमेशा कहते रहे अशाम अशाम अशाम। किसी ने कहा कि आका शहादत तो आपका विरसा है, मौला ने कहा शहादत हमारा विरसा है, लेकिन माँ बहनों का बेमकनो चादर दियार बदियार फिराए जाना, ये कहाँ का इंसाफ है। तभी तो मौला हमेशा कहते रहे अशाम अशाम अस्साम। ये अस्साम नहीं बल्कि मौला अपना दर्द है जो इस कलमे में बयान कर रहे हैं। हाँ, दादारान मज़लूम करबला एक रिवायत में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रिवायत में मिलता है कि ऐसे माहौल में जहाँ कोई अपना नहीं था, किसी ने आकर आपके जद का नाम लेकर गुफ्तगू शुरू की तो मौला ने पूछा, जब बात आगे बढ़ी तो एक जुमला कहा। मौला ने कहा कि ऐसा लगता है कि तू मेरे नाना को जानता है, तू मेरे नाना को जानता है, मेरे बाबा को जानता है। मौला ने एक ख्वाहिश की थी, जरा तसव्वुर कीजिएगा, कहा अगर मुमकिन हो ना तो मेरे बाबा का सर जिस नेज़े पर है वो हमारे सामने से थोड़ा सा और दूर ले जा। क्यों? इसलिए कि सैयद सज्जाद चाहता है बाबा का सर जिस नौ के नेज़ा पर है अगर वो हमसे दूर होगा, लोगों की निगाहें कटे हुए सर पर होगी, जो पढ़ रहा होगा सूरह कहफ की तिलावत कर रहा हो, ताकि हमारी माँ बहनें जो हमारे साथ बेमकनो चादर है, अरे हम उनकी हिफाजत कर सके। अरे इमाम का ये दर्द था, तभी कहते थे अस्साम अस्साम, हमारी माँ बहनें बेमकनो चादर। सैयद सज्जाद ऐसी मजलूमियात के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी, करे तो क्या करे। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बारिला तुझे वास्ता इस जिक्र का, इस फर्शियादा का, आए हुए मोमिनीन का, टूटे हुए कुलूब का, पाकीज़ा आंखों से निकले हुए पाकीज़ा अश्क का वास्ता है। बारिला तमाम मोमिनीन की जायज़ हाजतों को कबूल फरमा।
बारेला तुझे वास्ता है इस फर्श अदा का, जो भी मरीज़ है उसे शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। बारेला हमारे रिज़्क़ हलाल के असबाब और वसाइल को इतना बढ़ा दे कि हम भी रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए भी सबब बन जाएँ। बारेला तुझे वास्ता है इस फर्श अदा का, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम मेहदी के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह